हर एक यार देखो, वो तो हम जो है ना इस चीज़ को देखेंगे कि वो जो 15% है वो आपसे उस अमाउंट पे काटी जा रही है कि जो टोटल है, या उस पे काटी जा रही है कि जो वो, तो फिर आपको वो पैसे आ ही नहीं रहे। हाँ, वो आ ही नहीं रहेगा। तो फिर अगर जो वो आपके पास नहीं आएंगे उसको, हाँ बिल्कुल, वो तो मैं सर एक चीज़ का लेकिन अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कहते हो 15% वो GST करती है या 16% करती है, ये तो फिर जो है ना वो एक अजीब किस्म का है। उस दिन आपने 2% का हमें कहा था कि मुझसे टैक्स कटेगा। तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान मुशीर इत्तलात रिश्वत की मुबैना डील करते पकड़े गए। डील की ऑडियो लीक हो गई। वजीर आला ने तर्जुमानी से फारिग कर दिया। इंक्वायरी बिठा दी। अजमल वजीर इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से अपने हिस्से का भाव ताव कर रहे थे। सेल्स टैक्स बढ़ने पर हिस्सा कम होने का शिकवा कर रहे थे। इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे का कहना था कि हम पंजाब और सिंध समेत तमाम सूबों को अपना कमीशन देते हैं, आपको कमीशन भी मिलेगा। ऑडियो लीक होने पर अजमल वजीर को हटा दिया गया। मावन खुसूसी कामरान खान बंगश को महकमा इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। अजमल वजीर कहते हैं कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़रा की कारकर्दगी पर बरहम, कहा कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। ब्रीफिंग खेलने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बोले वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को उनके काम की बुनियाद पर जांचा जाए। वजारतें हो या डिवीजन, वो हुकूमती अमूर में कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का गंदम बहरान से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत को सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम फौरी मार्केट में लाने का हुक्म। कहा कि ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। वफाकी वजीर असद उमर का कल से कराची में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खात्मे का दावा। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर PTI के धरने से खिताब में कहा कि के इलेक्ट्रिक को 190 से बढ़ाकर 290 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट गैस फराहम की जा रही है। फर्नेस ऑयल भी ज़्यादा मिल रहा है। के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया है, कराची को नहीं। अगर तमाम मदद के बावजूद के इलेक्ट्रिक कराची के मसाइल हल नहीं करेगी तो आपके खिलाफ कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। अगर मामला ठीक ना हुए तो के इलेक्ट्रिक को तहवील में भी ले सकते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि ओवर बिलिंग के मामले पर वो खुद नेपरा से ऑडिट करवाएंगे। ओवर बिलिंग साबित हुई तो CEO के इलेक्ट्रिक सारिफीन को रिफंड करेंगे। इन फैसलों से कहीं ये न नतीजा अख्ज़ किया जाए कि गलती जो थी वो कोई पेट्रोलियम डिवीजन की थी। इन फैसलों से कहीं ये न नतीजा अख्ज़ किया जाए कि गलती जो थी वो कोई पेट्रोलियम डिवीजन की थी। असद उमर ने कहा है कि कराची में बिजली के बहरान का जिम्मेदार पेट्रोलियम डिवीजन नहीं, लेकिन के इलेक्ट्रिक का इल्ज़ाम है कि कराची में बिजली के बहरान की जिम्मेदार PSO और वफाकी हुकूमत है। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी में PSO को लिखा कि जून में ज़्यादा फर्नेस ऑयल चाहिए होगा। PSO और वजारत तवानाई ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को संजीदा ना लिया। PSO ने पहले अप्रैल में फिर मई में इजाफी फर्नेस ऑयल की ज़रूरत की तस्दीक के लिए के इलेक्ट्रिक को खत लिखा। फिर 2 जून को फर्नेस ऑयल देने से इनकार कर दिया कि हुकूमत ने फर्नेस ऑयल दरामद करने पर पाबंदी लगा रखी है। फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी 20 जून को हटाई गई। कराची में लोड शेडिंग के पीछे असल कहानी सामने आ गई। कराची की शारे फैसल पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बिजली न होने से फैक्ट्री मजदूर मुतासिर हैं, शहरी ओवर बिलिंग से परेशान हैं। इजाफी गैस और ऑयल देकर कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। उज़ैर बलोच साहब के करीबी साथी यारी के हबीब जान बलोच साहब मौजूद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ कि 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। IG सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। सॉरी, उज़ैर बलोच साहब का आपको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब का मैसेज आया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कादर पटेल के साथ जाना है। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई यारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहां पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। वफाकी वजीर अली जैदी JIT रिपोर्ट के बाद वीडियो सामने ले आए।
इंटरव्यू में हबीब जान बलोच नामी शख्स का कहना है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने पार्टी में शमूलियत के लिए उज़ैर बलोच को 5 करोड़ रुपए दिए। उज़ैर बलोच ने कॉल करके उन्हें बताया कि आसिफ जरदारी उससे मुलाकात करना चाह रहे हैं, कादिर पटेल के साथ जाना है। ग्रुप पूरे कराची में IG सिंध तक के ट्रांसफ़र करवाता था। जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़ें। अवैस मुजफ्फर टप्पी दरमियान में आन टपके, जिससे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। हुकूमती खतर में आए तो उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात खत्म हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के अली जैदी पर वार। एक बयान में कहा कि अली जैदी ने शाहजेब खानजादा के शो में कहा कि उज़ैर बलोच की PTI में शमूलियत की दावत का JIT से पता चला, लेकिन अली जैदी 2014 में खुद फ़ख्र से खबर जारी कर चुके हैं, जिसमें हबीब जान समेत लियारी के कई अफराद की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का जिक्र किया गया था। अली जैदी चावल नहीं महा चावल हैं। वो इसी तरह अली जैदी के झूठ बेनकाब करते रहेंगे। अली जैदी ने चंद रोज़ पहले प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा था कि उन्हें उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत से मुतालिक JIT से पता चला था। उज़ैर बलोच को तहरीक इंसाफ भी अप्रोच करी थी कि पार्टी ज्वाइन कर लो, आप तो कराची में थे, आपको पता होगा किसने किया अप्रोच? मैंने ये पहली दफा JIT में ही पढ़ा था। नैब ने सिंध के PTI रुकन असम्बली हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मलिर को खत लिखकर 253 एकड़ सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने सरकारी ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और करप्शन अभी इकट्ठे नहीं रह सकते। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नजर रखी होती है, और जो ही मौका मिलता है जरा भी वो उस लाइन से जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, इनफरादी तौर पे कोई अगर उसको कंप्रोमाइज कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान और करप्शन इकट्ठे नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपोजिशन करप्शन की। शिबली फराज ने कहा कि माजी के हुक्मरान करप्शन और कमीशन का हिस्सा रहे, इदारों को दानिस्ता तौर पर मफलूज किया गया। अपोजिशन के इकट्ठा होने का मकसद वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव डालना और निशाना बनाना है। अपोजिशन को डर है हुकूमत कामयाब हो गई तो सब जेल में होंगे। इदारों में इस्लाहात हर सूरत करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोल बहरान इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल न होने पर इजहार तशवीश। एक बयान में कहा कि हुकूमती मिली भगत से पेट्रोल के जरिए कौम से अरबों रुपए लूट लिए गए। चीनी की तरह पेट्रोल के मुजरिम पकड़ने में भी हुकूमत संजीदा नहीं। मौजूदा हुकूमत माफियाज और माफियाज हुकूमत की मदद से चल रहे हैं। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ को जवाब में कहा है कि शफाफ तहकीकात करवाना, तहकीकाती रिपोर्ट आवाम के सामने रखना जगर वालों का खासा है। ये हौसला और जगह सिर्फ इमरान खान के पास है। ये ज़र्फ और हौसला आप में ना कभी था ना होगा। इमरान खान ने माफियाज को अंजाम तक पहुँचाने का आज़म किया हुआ है। नैब कानून में तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक, राबते भी खत्म हो गए। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से नैब कानून में मुजवज़ा तरमीम से मुतालिक कोई मुसवदा सामने नहीं आया। हुकूमत ने अपोजिशन के साथ भी कोई हतमी तजवीज़ शेयर नहीं की। कौमी असम्बली के रवां इजलास में भी नैब तरमीमी कानून पर पेशरफ्त का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी समेत जिससे चाहे मिले, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनना पाकिस्तानी सियासत का कल्चर है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज़ से गुफ्तगू करते हुए शफ़क़त महमूद ने कहा कि हुकूमत आवाम की ताकत से बनी और आवाम की ताकत से ही कायम रहेगी। ये कहा कि यार ये इसको मसले को हल करो। अब सुभान और तफज्जुल जो थे, इन्होंने कहा जी ये हम आपको बना के देते हैं एक लेटर, इस पे आप साइन कर दें, हमने ICC को खुश करना है और ये विद इन अ कपल ऑफ डेज ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा।
सलीम मलिक का पीसीबी पर इल्जाम, कहा एतराफी बयान का खत उन्होंने नहीं लिखा। आईसीसी की आंखों में धूल झोंकने के लिए सुभान अहमद और तफजुल रिजवी ने लिखा, उन्होंने सिर्फ दस्तखत किए। वो खत उनके खिलाफ इस्तेमाल करना मजे का खेज है। क्रिकेट बोर्ड में मौजूद काली भेड़ें मामला खराब करना चाहती हैं। चेयरमैन पीसीबी इंक्वायरी करवाएं, मामला खराब करने वालों को सामने लाएं। इथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस की तस्दीक करवाने की हिदायत। इथियोपिया ने पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया, कहा कि इथियोपिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस की तस्दीक की जाए, बताया जाए पीआईए के किन पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। बीस जून को मुल्क में कोरोना के 2,969 मरीज ऑक्सीजन और 546 वेंटिलेटर पर थे। गुज़श्ता रोज़ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन, हिफाजती इंतजाम और आवाम के बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। कोरोना का फैलाव रोकना इज्तिमाई इख्तियार में है, वरना जो अमरीका, ब्राज़ील और भारत में हो रहा है, खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी हो सकता है। सिंध और पंजाब के शहरियों के लिए खुशखबरी, दोनों सूबों में सीएनजी स्टेशन कल से खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑरेंज मेट्रो ट्रेन का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका, साजगार हालात का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की रुकावटें दूर होते ही ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज कर देंगे। सिंध के ज़िला थरपारकर में बज़ाहिर खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात में इजाफा। इस साल अब तक खुदकुशियों के 60 वाक़यात हो चुके। 13 केसेस की तफ्तीश में कानूनी तकाजे पूरे ना हो सके। 2 दिन पहले मिट्टी के 20 साल के नौजवान की मुबैना खुदकुशी का मामला भी बगैर किसी तहकीकात के फाइल्स में दब गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाली डिग्री स्कैंडल वाले एग्जैक्ट ग्रुप के टीवी चैनल का लाइसेंस मनसूख करने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन की दरखास्त निपटा दी। इससे पहले पेमरा एग्जैक्ट ग्रुप के चैनल पर जियो जंग ग्रुप के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे चुका है। नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी अदालत को अपनी तशवीश से आगाह किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पेमरा को पीबीए से भी मशावरत करनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच का मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा। डायरेक्टर एशिया ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम मीर शकील उर रहमान के खिलाफ सियासी इल्ज़ाम फौरी ख़त्म करें। मीर शकील उर रहमान के बच्चों की गिरफ्तारी की इस्तेदा मज़ाक़ खेज़ है, उनके अहलखाना को हरासा करना बंद किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत को सहाफ़ियों, अपोजिशन और तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 120 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। फेसबुक का अमेरिका के सदारती इंतखाबात से पहले अपने समाजी नेटवर्क पर सियासी इश्तिहारात की बंदिश पर गौर। तर्जुमान फेसबुक का रिपोर्ट पर तबसरे से इनकार। जो बाइडन की सदारती मुहिम टीम भी कह चुकी है कि फेसबुक सियासी इश्तिहारात चलाने से पहले उनकी सच्चाई जांच लिया करे। सदर ट्रंप की टीम का तबसरे से गुरेज। कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और इसके खिलाफ हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन पोलियो जैसी बीमारियों की तो है। तो खुदारा अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बाकायदगी से पोलियो और दूसरी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेट करवाएं और उन्हें खुशगवार जिंदगी जीने का मौका दें। नामवर अदाकारा महविश हयात की वालिदैन को बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने की ताकीद। कहा कोरोना वायरस से बचाव की दवा अब तक नहीं आई, मगर पोलियो से बचाव के लिए तो दवा मौजूद है। पोलियो और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन जरूर दिलवाएं।
कराची में समंदरी हवाएं चलने से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। आइंदा हफ्ते बूंदाबांदी का भी इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 37, लाहौर में 35, पेशावर में 40, कोयटा में 35, गिलगित में 33 डिग्री रहा। जम्मू में 35, श्रीनगर में 28 और लेह में 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मधुर गीतों और गज़लों के खाले कतील शिफाई को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। कई फिल्म्स में उनके लिखे गए 2500 से ज्यादा नगमे आज भी मकबूल। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom. But I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और आज़ाद नगर का डॉन्की राजा अमरीका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी ज़बान में रिलीज़ कर दी गई। अमरीका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मज़े ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।